नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं किसान जेट क्लासेस की ऐप पे। और आज अपनी हॉर्टिकल्चर की क्लास होगी 4th नंबर की। इससे पहले अपनी 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है और आज अपन पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर में फ्रूट प्लांट में केला। तो बात करते हैं मित्रों केले की। और पिछले साल जेट 2019 वाले के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि केले का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो केले से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पिछले साल जो इसका क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि केले का प्रोपोगेशन यानी कि प्रवर्धन की क्रिया किसके माध्यम से की जाती है। वो क्वेश्चन आपको अभी हम क्लियर करके बताएंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर ऑप्शन आए थे। अभी अपन केले को डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे। तो केले की बात करें तो केले का बोटनिकल नेम यानी कि इसके वानस्पतिक नाम की बात करें तो वानस्पतिक नाम म्यूसा पेरा डिसिका क्या होता है मित्रों, म्यूसा पेरा डिसिका। अगर अपन इसकी फैमिली की बात करें हिंदी में कहते हैं कुल, क्या कहते हैं कुल। तो इसकी फैमिली की बात करें तो शुरू में क्या लग रहा है म्यूसा और फैमिली क्या हो जाएगी म्यूजेसी, क्या हो जाएगी म्यूजेसी। आगे बात करते हैं 2n बराबर यानी कि इसके केले के अंतर्गत गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है। तो 2n बराबर यानी कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या 33 पाई जाती है। कितनी मित्रों 33। आगे बात करते हैं अपन इसका ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति स्थान। ओरिजिन यानी उत्पत्ति स्थान। तो केले का उत्पत्ति स्थान जो है वो है भारत। क्या है मित्रों भारत। आगे आप लोग एक बार इसको उतार ले। आगे अपन पढ़ते हैं अगला। आगे बात करते हैं केले का पुष्पक्रम यानी कि केले का जो पुष्पक्रम रखा जाता है, केले का पुष्पक्रम कहलाता है स्पेडिक्स। क्या कहलाता है मित्रों स्पेडिक्स। क्या कहलाता है स्पेडिक्स। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि केले का प्रवर्धन विश्व में, केले का प्रवर्धन विश्व में सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो याद रखना मित्रों केले का प्रोडक्शन विश्व के अंदर सर्वाधिक भारत में। कहाँ पर भारत में। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारत में केले का प्रवर्धन उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो भारत के अंदर होता है तमिलनाडु में। कहाँ पर होता है मित्रों तमिलनाडु में। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर केले का प्रवर्धन सर्वाधिक कहाँ होता है, उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो उत्पादन कहाँ बताना है आपको राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर बताना है बांसवाड़ा में। कहाँ पर बांसवाड़ा में। डूंगरपुर बांसवाड़ा का नाम सुना होगा। तो बांसवाड़ा के अंदर सर्वाधिक प्रोडक्शन किसका होता है केले का। और भारत में तमिलनाडु के अंदर और विश्व में भारत के अंदर सर्वाधिक केले का प्रोडक्शन होता है। आगे बात करते हैं मित्रों केले में उपयुक्त तापमान यानी कि केले के अच्छी वृद्धि एवं विकास के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। तो आप लोग याद रखना इसके लिए उपयुक्त तापमान की आवश्यकता होती है 26.5 डिग्री सेल्सियस। कितना तापमान चाहिए केले की अच्छी वृद्धि के लिए 26.5 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त तापमान रहता है। आगे बात करें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। केले में कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है, यहाँ याद रखना यहाँ 26.5 था, 26 में 10 जोड़ते कितना हो जाएगा 36.5। आप लोगों से सीधा पूछ लिया जाए कि केले के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो क्या बताना 36.5। अगर आप लोगों से यही मैं क्वेश्चन करूं कि केले के अंदर शर्करा की मात्रा, किसकी मात्रा मित्रों शर्करा यानी कि इसमें जो शर्करा पाई जाती मिठासपन कितना प्रतिशत पाया जाता है 26%। कितना प्रतिशत मित्रों 26। अब यहाँ से तीनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाने चाहिए। केले में उपयुक्त तापमान कितना 26.5 डिग्री सेल्सियस। कार्बोहाइड्रेट 36.5%। कितना 36.5%। शर्करा की बात करें तो शर्करा कितनी 26%। कितनी 26। आप लोग एक बार स्क्रीन छोड़ ले फिर आगे पढ़ेंगे।
ओके, आगे पढ़ते हैं। केले का प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? पिछले साल पूछा गया, जेड 2019 के क्वेश्चन में पूछा गया था कि केले का प्रोपोगेशन यानी कि प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? याद रखना, स्वार्ट सकर्स के द्वारा। किसके? स्वार्ट सकर्स। और स्वार्ट सकर्स कैसे बनते हैं? चलते हैं, बात करते हैं स्वार्ट सकर्स कब बनते हैं। एक क्रिया होती है इसके अंदर मेटाकिंग। कौन सी क्रिया मित्रों? मेटाकिंग की। इस मेटाकिंग की क्रिया के अंदर क्या करते हैं, जब अपने प्लांट से प्रोडक्शन हो जाता है, प्रोडक्शन होने के बाद ये अपना प्लांट है, सपोज डेट अपना क्या है? प्लांट है। किसका? केले का। तो केले से प्रोडक्शन जितना होना था होने के बाद इसकी कटिंग कर दी जाती है। तो कटिंग करते हैं, जैसे मान लो ये प्लांट था, इस प्लांट की अपन ने क्या कर दी? कटिंग। यहाँ से कटिंग करने के बाद क्या होगा, ये अपने जो भूमि वाला भाग बच रहा है, इसके ऊपर जब ये 12 से 40 सेंटीमीटर का रखा जाता है, कितना? 12 से 40 सेंटीमीटर ये वाला भाग, और इसके ऊपर डाल दी जाती है मिट्टी मित्रों। क्या डाल दी जाती है? मिट्टी। और मिट्टी से डालने के बाद जब 1 मंथ का हो जाता है, कितने मंथ का मित्रों? 1 मंथ। 1 मंथ का जब हो जाता है, 1 मंथ बाद इसमें से निकलने लगते हैं कौन? ये निचला भाग, स्वार्ट सकर्स, और इनको बोला जाता है तलवार सकर्स। क्या बोला जाता है मित्रों? तलवार सकर्स व स्वार्ट सकर्स। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि खजूर का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, स्वार्ट को हटा देना, ऑफशूट लगा देना। क्या लगा देना? ऑफशूट। ऑफशूट सकर्स के द्वारा प्रवर्धन खजूर का, सकर्स के द्वारा प्रवर्धन स्वार्ट सकर्स के द्वारा प्रवर्धन केले का। आगे ये सकर्स निकलने के बाद इनकी क्या कर लेते हैं? अलग अलग। क्या करते हैं मित्रों? अलग अलग। और अलग अलग करने के बाद क्या होगा, इनसे अलग अलग करते हैं। एक सकर्स का वजन कितना रखा जाता है? याद रखना, पूछा गया जेट में क्वेश्चन, 500 से 750 ग्राम क्या रखते हैं? वजन रखते हैं। किसका? एक स्वार्ट सकर्स का। और इस लाइन को डबल स्टार देखिए, आप लोग एक बार नोट कर ले और या फिर स्क्रीनशॉट ले ले। बाकी बात करते हैं अपन आगे। आगे बात करते हैं मित्रों, केले के अंदर एक क्रिया होती है डी सकरिंग की। कौन सी क्रिया मित्रों? डी सकरिंग। यानी कि डी सकरिंग यानी डी यानी आप लोगों को मैंने पहले बताया डी यानी हटाना, आम में बताया था डी शेपिंग, और यहाँ आ गया डी सकरिंग। तो हटाना, डी यानी जहाँ पर भी डी शब्द आ जाए आप लोग समझ जाना कि हटाना। किसको हटा रहे हैं? डी सकरिंग। किसको हटाएंगे? सकर्स को। किसको? सकर्स को। तो इसको नोट कर ले आप लोग, डी सकरिंग की क्रिया आगे डेस करके लिख ले इसमें कि सकर्स को हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? डी सकरिंग कहते हैं। एक और क्रिया आती है मित्रों इसके अंदर, डी न्यूलिंग। डी यानी हटाना, डी यानी हटाना। किसको? नेवलिंग। लिंग यानी नर। किसको हटाएंगे? नर भाग को। यानी कि केले के प्लांट से डी यानी हटाना, नेवलिंग यानी नर को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? डी नेवलिंग कहलाती है। आप लोग इसको भी नोट कर ले, फिर अपन आगे चले। ओके, आगे चलते हैं मित्रों। केले में किस्में यानी कि वेराइटियाँ। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि केले के लिए कौन कौन सी वेराइटियाँ उपयुक्त है, तो याद रखना, आपसे पूछा जाए कि नेंड्रेन एक ऐसी वेराइटी है जो चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त है। किसके लिए? चिप्स बनाने के लिए। केले की कौन सी वैरायटी चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त है? तो नेंड्रेन। और प्रसंस्करण के लिए भी यही उपयुक्त है। किसके लिए मित्रों?
प्रसंस्करण किसके लिए उपयुक्त है? प्रसंस्करण के लिए। यानी कि नेंड रेंज एक ऐसी वैरायटी है केले की जिसमें चिप्स बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? चिप्स। और चिप्स को आप लोग लंबी अवधि के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त। आगे बात करते हैं मित्रों, पूवन पनामा विल्ट के प्रति रेजिस्टेंट, पनामा विल्ट के प्रति, यानी कि केले के अंदर एक बीमारी लगती है, उस बीमारी का नाम क्या है? पनामा विल्ट। तो पनामा विल्ट के प्रति रेजिस्टेंट कौन सी वैरायटी होती है? पूवन। याद रखना, कौन सी वैरायटी? पूवन। आगे बात करते हैं हरी छाल, बीरू बक्सी, बीरू बक्सी, हरी छाल। क्लियर? इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले आप लोग।